हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कवर किया है और हमने इसकी 3.1 करने से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जिससे जब आप 3.1 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ईजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड इससे पहले मैंने 3.1 की पार्ट 1 वीडियो बनाई जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कवर करे हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं जो हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट। हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें एक मैट्रिक्स बनाना है 3x4 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करनी है वैल्यूज x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इधर हम मैट्रिक्स की इक्वालिटी का रूल लगाकर और x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इसमें भी वैल्यू निकालनी है ABCD की। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी कॉन्सेप्ट फिर से चेक करेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना है, वो बताना है आपको इसमें। और नेक्स्ट में आपको फिर से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज। हमें बताना है कि अगर हमारे पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 का होता है और उसकी एंट्री 0 और 1 से होती है तो कितने मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो वो बताना है। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस कवर करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है ना, क्योंकि अगर हमारी नॉलेज बटेगी तो हमारे देश का नाम भी रोशन होगा। हमें हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है और यही हमारा मोटिव होना चाहिए। सो अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड आउट करना है 3x4 का मैट्रिक्स। 3 मतलब 3 रोज, 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। 3 रोज मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। करेक्ट। हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है। तो हमें पहला अपना ये एक एलिमेंट दिया हुआ है, हमें एलिमेंट क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू 1/2 mod -3i प्लस j। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसमें A11, A12, A13, A14 सारी वैल्यूज पुट करके और अपना इसका मैट्रिक्स का हम पूरे रो का हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम A11 लिखते हैं। A11 ये वाला फाइंड आउट करें। A11 का मतलब क्या है कि हमारा I भी 1 है और J भी 1 है। तो जहाँ पे I है वहाँ पे उसकी जगह आप 1 लिख दीजिए और जहाँ J है वहाँ पे भी 1 लिख दीजिए। ये हो गया 1/2 -3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 1 माइनस प्लस माइनस। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बड़ा किसका साइन है, माइनस का। 3 बड़ा है ना, 3 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा दिए। बट ये मोड के अंदर है तो मोड के अंदर कोई भी साइन होगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट करा तो ये हमारा आंसर आ गया 1। करेक्ट। अब हम फाइंड आउट करते हैं A12। तो ये है 1/2 -3 × 1 प्लस j। अब j हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो हमने यहाँ रखा 2 और यहाँ लिखा 1/2 -3 × 1 इज -3 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 3 में से 2 गया तो बचा 1। कि कौन सा नंबर बड़ा है, 3 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। बट ध्यान में क्या बात रखनी है कि मॉड है, मॉड के अंदर कोई भी साइन नेगेटिव का होगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 × 1। तो ये हो गया 1/2। करेक्ट। अब A13 में 3 मतलब J अब हमारा क्या होगा, 3 होगा और I क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा 1/2 -3 × 1 + 3 इज इक्वल टू 1/2
-3 इंटू 1 इज -3 एंड ये +3 आ गया, ये तो ऐसे ही था ना, +3 एज इट इज आ गया। ये हमने लिखा 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 3 गया तो बचा 0 0। सो अब हम फाइंड करते हैं A14 हमारा कितना होगा। सो अब A14 की जो वैल्यू हम इस एलिमेंट में रख देंगे। सो ये 1/2, 1 मतलब I, J मतलब 4, ठीक है। तो ये आ गया -3 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो ये हो गया हमारा 1/2। मॉड में अगर साइन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब हमने A11, 12, 13, 14 फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम A21, 22, 23, 24 फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम A21 फाइंड आउट करते हैं, जो आएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1। क्यों यहाँ पे 2 क्यों है, यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि अब इस वक्त I क्या है 2 और J क्या है 1। तो ये आया 1/2, 3 2 जा 6 -6 प्लस 1, तो ये आया 1/2 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो बचा 5, दोनों में से किसका साइन बढ़ा 6 का, 6 का क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ये आ गया 1/2। मॉड में अगर साइन माइनस का भी हो तो वो प्लस का हो जाता है, वो आ गया 5, तो ये आ गया 5/2। चलिए अब A22 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 2I भी हमारा 2 है, J भी हमारा इस वक्त 2 है, तो ये आया 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया 1/2, 3 2 जा 6, तो ये -6 प्लस 2, तो ये 1/2 और हमारा मॉड में आ गया माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 6 या कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस कर देंगे। बट मॉड भी नेगेटिव साइन में पॉजिटिव हो जाती है, तो ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आया 2, A22। अब ऐसे ही हम A23 फाइंड आउट करेंगे, तो यह 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। तो यह है 1/2, 3 2 जा 6 प्लस 3, तो यह है 1/2 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया तो बचा 3, ठीक है। और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 6 क्या है कौन सा है नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव हो गया, ये है 1/2। तो ये नेगेटिव में मॉड का साइन, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा 3/2, ठीक है। अब ऐसे ही हम A24 फाइंड आउट करेंगे। A24 क्या है 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, एज हमारा I 2 है और J हमारा 4 है, तो ये आया 1/2, 3 2 जा 6 -6 प्लस 4, तो ये आया 1/2 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए तो बचा 2, और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 6, क्या साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव लगा दिया। बट मॉड के अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। सो ऐसे हमने A21 कितना है 5/2, A22 आया हमारा 2, A23 हमारा 3/2, A24 आया 1। तो ऐसे हमने A21, 22, 23, 24 फाइंड आउट कर लिया। अब हम ऐसे A31, 32 एंड 33 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट इस नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं तो एक बार अपने एलिमेंट का नाम लिख लेंगे कि Aij इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3I प्लस J, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है A31। तो अब 3 क्या है हमारा I और 1 क्या है हमारा J, तो ये हमारा हो गया 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा है 1/2, 3 3 सा 9, तो माइनस का 9 हो गया और ये प्लस का 1 आ गया। यह है 1/2 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 9, 9 करके कौन सा साइन नेगेटिव का, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। बट मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा है 4 हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही A32 फाइंड आउट करेंगे। तो ये आया 1/2, I हमें क्या दिया हुआ है 3 और J हमें क्या दिया हुआ है 2, तो ये 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा है 1/2, 3 3 इज 9, तो माइनस का 9 प्लस 2,
यह है 1/2 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 9, क्या साइन नेगेटिव का तो नेगेटिव साइन लगा दिया, बट मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाए तो ये हो गया 7, सो ये हो गया 7/। अब ऐसे ही हम A33 फाइंड आउट करेंगे, तो ये आया हमारा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि I भी हमारा 3 है और J भी हमारा 3 है, तो I की जगह हम 3 लिख देंगे, J की जगह भी हम 3 लिख देंगे जहां जहां एलिमेंट्स में लिखा हुआ है। तो ये हो गया 1/2, 3 3 इज 9 प्लस 3, ये हो गया 1/2 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए तो बचा 6, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 9 का, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ये हो गया 1/2, मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाए तो ये हो गया 6, और ये आ गया 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 3। अब ऐसे ही हम A34 फाइंड आउट करेंगे, तो यह आया 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, सो यह आया 1/2, 3 3 इज 9 माइनस 9 प्लस 4, सो ये आया 1/2 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए तो बचा 5, ठीक है, और ये नेगेटिव का साइन आ गया, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 और 4 में से 9 बड़ा है ना, इसलिए माइनस का साइन है, जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही साइन आएगा। अब ये देखो कि ये मॉड है, मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाए तो ये आ गया 5, और ये आ गया हमारा 5/2। अब आपने A31 32 33 34 भी फाइंड आउट कर लिया। सो जब आपने ये सब वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो अब आप इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। तो ये हम लिखा अपना मैट्रिक्स A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34, ठीक है। अब जो जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी वो इनके सामने लिख देंगे, ठीक है। A11 हमने कितना फाइंड आउट किया 1, ये देखो A11 1, तो A11 की जगह 1। A12 हमने कितना फाइंड आउट किया 1/2, तो A12 की जगह हम 1/2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। A13 हमने कितना फाइंड आउट किया 0, तो हम यहाँ पे A13 की जगह 0 लिख देंगे। A14 हमने कितना फाइंड किया 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे, करेक्ट, ठीक है। A21 हमने कितना फाइंड आउट किया है 5/2, तो A21 की जगह हम 5/2 लिख देंगे। A22 हमने कितना फाइंड किया 2, तो A22 की जगह हम 2 लिख देंगे, ठीक है। A23 हमने कितना फाइंड किया 3/2, तो A23 की जगह हम 3/2 लिख देंगे। A24 हमने कितना फाइंड आउट किया 1, तो A24 की जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है। A31 हमने कितना फाइंड आउट किया 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। A32 हमने कितना फाइंड आउट किया 7/2, तो यहाँ 7/2 लिख देंगे। A33 हमने कितना फाइंड किया 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। A34 हमने फाइंड किया 5/2, तो यहाँ 5/2 लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमने अपने सारे पूरे मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज सारी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। सो ऐसे ही आपको वैल्यूज पुट करनी है और अपना सॉल्यूशन निकाल लेना। जैसे A11 कितना है 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इधर भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे भी आपको 3 into 4 का ही मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसका मतलब कि आपको इधर भी ये मैट्रिक्स बनाना है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। यही मैट्रिक्स आपको बनाना है यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो अब आप इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एंट्रीज है, जो ये इसने नंबर ऑफ एंट्री A11 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब है कि आपका I भी 1 है और J भी 1 है, और जहाँ I और J की वैल्यू है, वहाँ जहाँ I और J लिखा वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखे 2 into 1 -1, ये क्या है 2 1 = 2 -1, 2 में से 1 गए तो बचा 1। आपको A11 की वैल्यू मिल गई। अब आज से ही आप A12 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 2 into 1 -2। 2 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ I तो 1 है पर J क्या है आपको 2 दिया हुआ है, तो ये आ गया 2 1 = 2 -2, तो ये आ गया 0, ठीक है। अब A13 क्या है 2 into 1 -3, 2 1 = 2 -3,
तो 2 इंटू 3, 2 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा, बट नंबर कौन सा बना है, 3 क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस ही लगाएंगे। करेक्ट। A14 क्या है, 2 इंटू 1 -4, तो ये आ गया 2 इंटू 1 ज़ा 2 -4, तो 2 में से 4 गया तो बचा 2, और आगे बड़ा कौन सा नंबर है, 4 क्या है, कौन सा है ना, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, अब हमने ये पूरी सीरीज तो फाइंड आउट कर ली, A11 से लेकर A14 तक। अब A21 से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि A21 में आपको I तो 2 दिया हुआ है, J आपको 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया, I आपको 2 दिया हुआ है तो 2 ही लिखेंगे, -1, तो आएगा 2 2 4 -1, ये आ गया 3। अब A22, इसमें आपको I क्या दिया हुआ है 2 और J क्या दिया हुआ है वो भी 2, तो ये 2 इंटू 2 -2 विच विल बी 2 2 4 -2 विच विल बी ऑटोमेटिकली 2। ठीक है, A23, I तो 2 है बट J क्या हो गया 3, तो माइनस का 3 कर दिया, 2 2 4 -3, तो ये आ गया आपका 1। अब ऐसे ही A24 फाइंड आउट करते हैं। A24 क्या होगा, 2 इंटू 2 -4, क्यों, क्योंकि आपका I तो 2 है बट J क्या है आपका 4। ठीक है, I तो 2 है ना और J क्या आपको 4, तो 2 2 4 -4, दैट विल बी 0। परफेक्ट। अब हमने A21, 22, 23, 24 फाइंड आउट कर लिया। अब A31 से स्टार्ट करते हैं। सो A31, इसमें 3 क्या है I और J क्या है 1, तो ये 2 इंटू 3 -1, तो 2 3 is 6 -1 विच विल बी 5। A32, तो ये हो गया 2 इंटू 3 -2, तो ये हो गया 2 3 is 6 -2 एंड इट विल बी 4। ठीक है, अब ये आ गया A33। देखिए अब I भी 3 है और J भी 3 है। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 3 -3, तो ये आ गया 2 3 से 6 -3 विल बी 3। ठीक है, अब ये आ गया A34, तो ये आ गया 2 इंटू 3 -4, तो ये आ गया 2 3 से 6 -4 विच विल बी 2। तो अब आपने A31, 32, 33, 34 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब आप ये जो वैल्यूज आपने फाइंड करी है वो आप इधर लिख दीजिए यहाँ पे अलग से। सो आपने A11 कितना फाइंड आउट किया 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। A12 कितना फाइंड आउट किया 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। A13 -1, तो यहाँ -1 लिख दीजिए। A14 -2, तो यहाँ -2 लिख दीजिए। A21 कितना फाइंड आउट किया 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। A22 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। A23 आपने कितना फाइंड आउट किया 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए A23 की जगह। A24 कितना फाइंड आउट किया 0, तो A24 की जगह 0 लिख दीजिए। A31 कितना फाइंड आउट किया 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। A32 कितना फाइंड आउट किया 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। A33 फाइंड आउट किया 3, तो यहाँ 3, और A34 आपने कितना फाइंड आउट किया 2। ठीक है, तो ये आपने पूरा अपना मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि 2 इंटू 2 है तो आप 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर वो बोलता है 4 इंटू 5 तो 4 इंटू 5, उसने 3 इंटू 4 बोला इसलिए हमने 3 इंटू 4 का ही मैट्रिक्स यूज़ किया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई जेड की इन इक्वेशन से। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हो, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो आपके लिए ईजी हो जाए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल दैन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो लिख दीजिए इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल then their corresponding elements are also equal। मतलब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 किसके इक्वल होगा y के, तो आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 4। 3 किसके इक्वल है z के, तो z की वैल्यू आपको मिल गई 3। x किसके इक्वल है 1 के, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 1। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो मुश्किल होगा फाइंड आउट करना। बट अगर दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिए क्वेश्चन में तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे 4 y के इक्वल है, 3 z के इक्वल है, x 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वालिटी का रूल यहाँ पे भी आएगा क्योंकि यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स इक्वल है। सो हम सेम
क्वेश्चन लिखने से पहले ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये हमें एक बताया हुआ है, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया था कि ये एक रूल है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ रूल। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल then their corresponding elements are also equal। मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के, ठीक है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और एक्स वाई इक्वल है 8 के। तो z की वैल्यू तो आपको मिल गई 5 माइनस 5, तो z तो आपका आ गया 0। देखिए ये प्लस का था, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 आ गया। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे प्लस का y है तो इसे लेकर जाएंगे यहाँ पे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट को हम इधर पुट कर सकते हैं। सो पुट इक्वेशन फर्स्ट इनटू एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इसमें फर्स्ट इक्वेशन हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि उसने दिया हुआ एक्स क्या है हमारे 6 माइनस वाई हमने लिया हुआ है, तो आगे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करते हैं 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, या गया 8। ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अगर ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 6y ये माइनस का 6y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसका फैक्टराइज करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 4 अगर 2 ऐड करेंगे तो 6y आएगा ना, तो ये हमने इसका फैक्टराइज किया है। तो ये आया y माइनस 4, ये y माइनस 4 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने जो फैक्टराइज किया वो ठीक है गलत है। ये y माइनस 4 आ गया और ये y माइनस 2 आ गया, ठीक है, हमारे y की वैल्यू। अगर आपको फैक्टराइजेशन और अच्छे से सीखना है तो हमने ये भी पॉलिनोमियल एक चैप्टर है क्लास 9 का, उसमें कवर किया, वो भी वीडियोस देख सकते हैं, उसका भी हमने सेशन कवर किया। प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सेशन कवर कर सकते हैं अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, ऐसे करने में। तो अब आप y की वैल्यू क्या आई, एक तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक आई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर y को ये माइनस 4 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो गया और ये आगे 0 प्लस 4 इज 4। ये y इज इक्वल टू 0 लिखा। अब माइनस का 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे और अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आ गया प्लस 2, तो ये आ गया 0 प्लस 2 इज 2, ठीक है। तो एक तो y की वैल्यू है 4, एक y की वैल्यू है 2, तो ये y की वैल्यू हम इधर रख देंगे, ठीक है। तो हमने एक बारी x में y की वैल्यू 4 रखी और एक बारी x में हमने y की वैल्यू 2 रखी, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 और ये आ गया x इज इक्वल टू 4। 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4। क्यों? क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे वैल्यू 4 रखी और एक बार यहाँ पे वैल्यू हमने 2 रखी y की, तो हमारी z की वैल्यू तो 0 ही आ गई, ठीक है, एज इट इज़ जैसे आपने देखा है। और अगर हमारे y की वैल्यू 4 होती है तो हमारे x की वैल्यू 2 आ गई, और अगर हमारे y की वैल्यू 2 आती है तो हमारी x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो हमने ऐसे इन क्वेश्चंस को कवर किया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इधर ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारी z की वैल्यू 0 है और अगर हमारे y की वैल्यू हमने 4 ली हुई है तो हमारी x की वैल्यू आएगी 2 और हमारा z तो है 0, तो अगर हमारी y की वैल्यू 2 होती है तो हमारी x की वैल्यू आएगी 4। सो ये दो सिचुएशंस बनेंगी, ठीक है। y की वैल्यू अगर 4 होगी तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसने हमें x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 9, x प्लस जेड 5 और y प्लस जेड 7, ठीक है। सो इसने हमें इक्वल में दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, करेक्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7,
ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। करेक्ट। सो इसमें हमें x प्लस जेड 5 दिया हुआ है, हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। सो हम लिखते हैं पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड को फर्स्ट में रख रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। करेक्ट। और हमें x प्लस जेड कितना दिया हुआ 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हमें x प्लस जेड कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने x प्लस जेड की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, क्योंकि हमें x प्लस जेड क्या दिया हुआ, 5, जैसे कि इधर हमने सेकेंड को फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। तो हमें y मिल गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y आ गया मेरा 4। ठीक है, अब मेरा y 4 आ गया, तो मैं बड़े आसानी से z फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। करेक्ट। हमें y हमने कितना फाइंड आउट किया, 4। ठीक है, तो मैं ये y की जो वैल्यू 4 आई है उसे मैं इधर पुट कर दूँगी, तो ये आ गया 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, z इज इक्वल टू 3। अब मुझे z की वैल्यू भी मिल गई, z की भी मिल गई, y की भी मिल गई। अब क्या रह गई, अब रह गया x। ठीक है, तो इधर मैं x प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड में वैल्यू डालती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। हमें y कितना दिया हुआ है, 4, और हमें z कितना दिया हुआ है, 3, तो ये लिख दिया इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, ये मेरा x आ गया 2। ठीक है, तो ऐसे मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की भी। तो ये हमारी वैल्यू है x की, y की और z की। सबसे पहले क्या करा कि हमने इस इक्वेशन में इन सबको इक्वल रखा, और जोन सा हमें लग रहा था कि सेम है, जैसे कि x प्लस जेड सेम लग रहा है, तो हमने x प्लस जेड की वैल्यू इसमें रख दी और हमने y फाइंड आउट कर लिया। अगर हम y प्लस जेड की वैल्यू रखते तो हम x भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमने x प्लस जेड रखा, पहले y फाइंड आउट करा, फिर हमने z करा और फिर हमने x करा। ऐसे हमें x y z की वैल्यू मिल गई। सो अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू a b c एंड d की इस इक्वेशन से। ठीक है, हमें इक्वेशन इन्होंने लिख दिया है मैट्रिक्स की। सो अगर आपको दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये हम लिख देते हैं, when two matrix are equal, then their corresponding angles are also equal। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इन मैट्रिक्स के जो इक्वल में वैल्यू लिखी हुई है उसे हम इक्वेशन में लिख लेंगे, जैसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। ठीक है, सो सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। सो ये हमें दी हुई a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, हम इसमें a की वैल्यू निकाल लेते, a इज इक्वल टू -1 प्लस बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको हम 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 के अंदर रखते हैं। पुट a इज इक्वल टू -1 प्लस बी इंटू इक्वेशन
थर्ड, मतलब इस वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में रखिए जो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट करी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 से। सो अब हम रखते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2a की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस b, ये आ गया -b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया -2 प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 0। ये आ गया -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ गया b इज इक्वल टू 0 प्लस 2, और हमारी b की वैल्यू तो हमें मिल गई 2। ठीक है, अब जो हमें b की वैल्यू 2 मिली है हम वो इस इक्वेशन में रख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1 प्लस b। तो हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू इधर रख सकते हैं 2 में, तो हम क्या लिख सकते हैं -1 प्लस 2। तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। बड़ा दोनों में से कौन सा नंबर, 2 क्या है, कौन सा साइन प्लस, तो यहाँ पे प्लस का रहेगा। तो हमारी a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 2। अगर हमारी a और b की वैल्यू आ गई तो हम c और d की फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। सो चलिए लिख लेते हैं, हमारी a की वैल्यू आ गई 1 एंड b की वैल्यू आ गई 2। करेक्ट। अब हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। हम पुट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम a की वैल्यू रख सकते हैं। हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन है। तो a हमें क्या दिया 1, तो a की जगह क्या देगा 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। ये आगे 2 1 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। ये आगे c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड c आ गया हमारा 3। तो हम हमारे a b और c की वैल्यू पे आ गई। अब हम यही c की वैल्यू पुट c इज इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू में क्या दी हुई है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंटू 3, c की जगह 3 प्लस d इज इक्वल टू 13। ये आगे 3 3 ज़ा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, और हमारी d की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो हमने क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करी, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करी 1, b की 2, c की 3 एंड d की 4। ठीक है, बट इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड दीज वैल्यूज़। कैसे, हमें सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, हमने उन्हें इक्वल रख दिया। तो हमने 4 इक्वेशंस कर ली। हमने सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करा। हमने a को एक साइड रखा और बाकी पूरी इक्वेशन को एक साइड रखा। जो हमारी a की वैल्यू आई हमने उसे इस इक्वेशन में रखा, तो हमने b की वैल्यू पूरी निकाली। हमें b का आंसर मिल गया, न्यूमेरिक आंसर, तो हमने a की इक्वेशन में डाला, हमें a का भी न्यूमेरिक आंसर मिल गया। फिर जब हमें a और b की वैल्यू मिल गई तो हमने c और d की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है a इज इक्वल टू aij m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले तो समझिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। करेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर n बड़ा होगा m से तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स की। ये नहीं है हमारा आंसर। फिर ये बोल रहा है कि m बड़ा होगा तो होगा, नो, m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, यस, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो सी ऑप्शन इज सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल आ रही है नंबर ऑफ कॉलम्स के। यही हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन सी वैल्यू जो है x और y की
इन पेयर ऑफ मैट्रिक्स में इक्वल है, मतलब हमें क्या करना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और फिर देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी करेक्ट है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये इक्वल है, इट इज़ नॉट कॉमा, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है। सो ये हमें दिया हुआ है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गए 0 के, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये 3x इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 3x इज इक्वल टू -7 और ये x हो गया -7/3। एक तो हमारी x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें y दिया हुआ है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये वाला y प्लस 1 इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 8, ये प्लस का 1 है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y हो गया 7, y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू, 2 - 3x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना, ये इसके इक्वल होगा ना, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये होगा हमारा -3x इज इक्वल टू 4 - 2, प्लस का 2 था, यह माइनस का हो गया, ये -3x इज इक्वल टू 2 और हमारा x हो गया 2/3 माइनस, एक तो ये आए वैल्यू x की। अब ये 5 इक्वल टू होगा y - 2, ठीक है, तो अब इसमें y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये होगा y इज इक्वल टू 5 + 2, ये माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 6 7, तो y आ गया 7। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी y की वैल्यू यहाँ पे भी 7 आ रही है, यहाँ पे भी 7 आ रही है, बट x की वैल्यू हमारी यहाँ x की वैल्यू हमारी यहाँ पे -7/3 आ रही है, और एक जगह हमारी x की वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू -2/3, करेक्ट। सो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। x की वैल्यू -1/3 आ रही है, नो, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। y की वैल्यू तो 7 है, करेक्ट। x की वैल्यू -2/3 आ रही है, राइट, ये ठीक है, ये ठीक है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू -1/3 आ रही है, नो, और y की वैल्यू -2/3 आ रही है, नो। सो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 जो इसने दिया हुआ, और x की वैल्यू -2/3। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि आपकी x और y की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। पहले आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, उसके बाद आप ऑप्शन में देख जाए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 to 1 इज 27, 18, 81, 512। तो हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने दिया हुआ है, 3 × 3, तो 3 × 3 मतलब 9। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स है 3 × 3 इज 9, ठीक है। सो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 3 × 3 9, करेक्ट। तो अगर हम इसकी 0 से 1 तक करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर ईच एलिमेंट 2 आ रहे हैं, 0 और 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर 9 एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 एलिमेंट्स है ना, 0 और 1, तो 2 हो गए। तो बट अगर हमारे 9 एलिमेंट्स है, जैसे हमने यहाँ पे 9 फाइंड करे, तो टोटल परम्यूटेशन फॉर 9 एलिमेंट्स मेरे हो जाएंगे 2 की पावर इज 9 विच इज़ 512। देखिए आपको उसने बोला है कि हमारे ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 3 × 3 है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए 9, बट विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, पर हर एंट्री के साथ 0 और 1 है। तो अगर इफ ईच एंट्री 0 और 1, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर ईच एलिमेंट तो हो गए 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर ईच एलिमेंट 2 हो गए तो उसके 9 एलिमेंट्स के कितने होंगे, 2 की पावर 9 विच इज़ 512। तो मतलब आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट,
ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 6.1 समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सके आपका डाउट।